तो देखिए साल 2024 के चुनाव का रंग धीरे धीरे अब देश पर चढ़ने लगा है और ऐसे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीकानेर की जनता क्या कह रही है, बीकानेर का मिजाज क्या कह रहा है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। क्या इस बार बीकानेर में लग रहा है? सर बीकानेर में अब की बार ये बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। यहाँ राजस्थान में मेन तो जो रविंदर सिंह भाटी जैसलमेर बाड़मेर वाली सीट है उसके ऊपर कंपटीशन है और एक चूरू वाली सीट के ऊपर कंपटीशन है। बीकानेर में आ जाएगी अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से लीड कर रहे हैं। हाँ, यहाँ आ जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल जी बीकानेर। अच्छा, एक और चीज़, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार का जो कामकाज रहा है उसको कैसे देखते हैं? सही रहा है? सर कामकाज विदेश नीति तो मोदी जी की सही रही है। बाकी जो ये पर्यावरण के मामले में मोदी जी मतलब सही नहीं कर रहे हैं। एक तो हसदेव में छत्तीसगढ़ के अंदर जो जंगलों को काटा जा रहा है, मतलब चंद कोयले के लिए वहाँ जंगलों को काटा जा रहा है। दूसरा ये लद्दाख के अंदर वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह, तो वहाँ पे भी पर्यावरण खराब हो जाएगा। जो ये आयुष्मान योजना है ये तो ठीक है, लेकिन अगर वृक्ष पेड़ पौधे अच्छी तरह से लगाए जाएं तो हमारा मानना ये है कि लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े मेडिकल सुविधाओं की। अभी खुली हवा में सांस लेने के लिए ही नहीं मिलेगा, तो ये विकास इतना, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ये फिर इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। बाकी और काम कैसे आपको लगे हैं? एक आपने विदेश नीति को लेके बोला, विदेश नीति में COP 27 की मीटिंग हुई थी, उसमें पर्यावरण को लेकर के बात बहुत सारी रखी गई, लेकिन लगता है देश में पर्यावरण को लेके वाकई में पार्टियां अभी उतना नहीं सोचती हैं। बिल्कुल सर, आज हमारा जो नेट के ऊपर दिखाए देखते हैं तो ये दिखाता है वन क्षेत्र लगभग भारत का 24%, 24 पॉइंट कुछ परसेंट है, लेकिन ये और जो सघन एरिया है जो पेड़ों का वो है लगभग 12-13%। और मतलब वो UNO के अनुसार लगभग 33% भूमि पर वन होने चाहिए और भारत में अभी उसको लेके बहुत कम है। ये रोड बना दिए, इनके सारे जो लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, लगते एक नहीं है, ना कोई योजना आती है इन पेड़ों पे। एक बार सावन के महीने में बस एक बार ये कर दिया जाता है कि भाई ये पेड़ लगा दो, 2-4 वो होता है, मंत्री आता है, 2 पेड़ लगा के फोटो खिंचवा के पार, कोई फिर उसके बाद प्रकृति पे कोई काम नहीं हो रहा है। और ये इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है, ग्रीनरी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और ख़ास करके अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ सर, यहाँ पर जो मतलब एक तो पेड़ों की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे पेड़ लगेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ बारिश होगी और भूमि भी उपजाऊ बनेगी, जिससे देश को खाद्यान्न पूर्ति में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे बारिश की भी मतलब पेड़ों की ज़रूरत है। आप युवा हैं, रोज़गार की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? रोज़गार की दिशा में काम हो रहा है और महंगाई किस तरीके से? सर ये तो रोजगार का तो ये है कि जो मेहनत करता है तो उसको नौकरी तो मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। नौकरी जो हमने भी, जैसे मैंने 2-3 नौकरियां पाई है मोदी गवर्नमेंट में ही, तो जो तैयारी जो बालक करता है उसको नौकरी मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, ऐसी कोई बात नहीं है। रोजगार। आप भी युवा हैं, यहीं के वोटर हैं? हाँ सर, यहीं से है। कब है वोटिंग? 19 अप्रैल को सर यहाँ। 19 अप्रैल को। क्या इस बार बीकानेर में माहौल क्या लग रहा है? बीकानेर में अब तो माहौल तो यही कि बीजेपी के आने की संभावना पूरी की पूरी है अभी तो यहाँ। मतलब अर्जुन राम मेघवाल। हाँ, अर्जुन राम मेघवाल जी। अच्छा, पिछले 5 साल में कैसा, इवन 5 साल क्या कहें, 10 साल हो गए, कामकाज सही रहा है? हाँ, काम का काम हुआ है। हाँ, बीकानेर के लिए काम हुआ है सर। और ये तो अच्छी बात है कि वो केंद्र में मंत्री भी हैं। तो बाकी अगर देखें, मोदी सरकार का 10 साल अब हो गया, 10 साल में कामकाज कैसा लगा है? ठीक ठाक कामकाज रहा है? काम का जो ही बताया ना, जैसे मान लो अपने इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखें ना तो उसमें थोड़ा कम है। बाकी जैसे विदेश नीति हो गया या जैसे इम्प्रूवमेंट करने, जैसे अपने बोलते हैं ना इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, उसमें काम सही किया है। इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे रोज़गार पे बात करें तो जैसे मान ले सरकार तो रोज़गार देना चाहती है, बट कुछ तरीक़ों से कई बार एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से मान ले बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो एग्ज़ाम बार बार लीक होने के कारण रोज़गार थोड़ा कम मिल पा रहा है। पर सरकार तो चाहती है कि हम टाइम पे भर्ती करवाएं, टाइम पे करवा भी देती है, बट वो पेपर लीक होने के कारण बेरोज़गारी मतलब उस लेवल से बढ़ती जा रही है। तो मेन तो ये है कि पेपर लीक को रोकना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ रहा है पिछले, अगर हम देखें 10 साल के कामकाज, उसमें ये पिछला 5 साल जो रहा है 19 से 24 का, इसमें 2-3 काम बहुत बड़े बड़े हुए हैं। 370 कश्मीर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा। एक और था राम मंदिर का मसला, बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था, राम मंदिर बन भी गया। ये सब का असर कुछ यहाँ पे होता है? इन सभी चीज़ों की चर्चा होती है यहाँ? इन चीज़ों की बहुत चर्चा होती है यहाँ पे मेनली तो।
जैसे अभी बीकानेर में कल ही था अपने हिंदू नववर्ष बनाया, तो बहुत पिछले साल के बजाय अब की बार 10 गुना ज़्यादा मतलब बंदे आए हैं उसको मतलब मनाने के लिए हिंदू नववर्ष का। तो यहाँ पे माहौल इस मामले में मतलब थोड़ा सही रहता है। तो ये मतलब बहुत अच्छा काम किया कि राम मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इससे मतलब चुनाव पे सीधा असर तो पड़ेगा ही, सीधी बात है। हाँ। असर पड़ेगा। आप बताइए क्या है जम्मू कश्मीर से 370 हटना, ये कहते हैं ऐतिहासिक फैसला है। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है ये 370 हटना तो, लेकिन हमारा मानना ये है कि मोदी जी को इन्वायरमेंट और भारत की जो ये शिक्षा प्रणाली है ना, इस पर से एक तो ये जो हमें पढ़ाया जाता है जिनके हम गुलाम रहे हैं, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सिंह, इनके बारे में हमें मतलब कोई विस्तार से पढ़ाया नहीं जाता हमारे युवाओं को। तो एक तो अपनी एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना होगा। आप युवा हैं, अब देखिए इनकी एक गलतफहमी है कि मोदी मोदी वालों से आप बात करते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप भी यहाँ के वोटर हैं? हाँ कब है वोटिंग? 19 19 अप्रैल को। हाँ क्या इस बार बीकानेर क्या कह रहा है? बीकानेर टक्कर है बराबर के। कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर लगी। बिल्कुल गोविंद राम हो सकता है। गोविंद राम। शहर में थोड़ा सा माहौल ऐसा रहता है, बाकी गांव में तो अच्छा है। नहीं तो बीकानेर में क्या मतलब टक्कर 50-50? बराबर में है। अच्छा, ये पिछले 5-10 साल हो गए अब अर्जुन राम मेघवाल के, कैसा कामकाज कैसा रहा? भाई हमने तो ऐसा बीकानेर में रहते हुए नहीं देखा। पूर्व के अंदर देख लो, ये सड़कें देख लो या कोई चीज़ देख लो, क्या रहा। और मोदी सरकार का काम मोदी सरकार क्या करता है? कुछ नहीं करता। कोई काम नहीं की है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ पिछले 10 साल में। ना कोई महंगाई पे रोक है, ना कोई और कोई चीज़ है। जो मेन समस्या है ना, उन पे तो चुनाव होते नहीं है। ये ऊपर ऊपर वाले ये तस्वीर उन पे होते हैं चुनाव, उससे कोई फायदा नहीं। तो इसमें फंसती तो जनता ही है ना। जनता ही अपने कास्ट को देखती है, अपने ये को देखती है। मज़ा आता है, ठीक है ना। चुनाव सही लड़े सामने, है ना। महंगाई पे हो, रोजगार पे हो, शिक्षा पे हो, सड़क पर हो, क्या उस पर तो होती नहीं है। वो एक तरफा चलता। क्यों? यही तो मेरा सवाल है। आप लोग क्यों अपने कास्ट को देख करके वोट डाल देते हैं अपने ये? 30 साल पहले तो महंगाई पे ही होता था। महंगाइयों पे लोगों की सरकारें गिरती थी, महंगाइयों पे चलती थी, रोजगारों पे चलती थी। अब तो महंगाई मुद्दा तो कोई जो सत्ता पक्ष रहता है वो तो उठाता ही नहीं। तो फिर यही चीज़ है। ये आपने कैसे कहा कि हम सिर्फ मोदी वालों से बात करते हैं? ये सब जो यहाँ भरा है इसको निकालिए। ये आजकल ये चल ही रहा है पूरे हिंदुस्तान में सिस्टम। इस बार सर कांग्रेस का लग रहा है यहाँ से जीतने का, क्योंकि वो कंटिन्यू पहले से है तो ज़्यादा कुछ काम उन्होंने करवाया नहीं है। तो लोग अभी पूरा लोगों में रोष की भावना है और इस बार परिवर्तन की तरफ चलेंगे यहाँ से लोग। बीकानेर में इस बार परिवर्तन की लहर। जी 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 सर। पिछले 10 साल हो गए अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो 10 सालों में वहाँ बीकानेर के विकास को लेकर के कुछ हुआ है? नहीं हुआ सर इतना, मतलब अगर वो एक मंत्री रहते हुए जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हुआ है थोड़ा बहुत, पर उतना नहीं हुआ जो एक मंत्री, क्योंकि इतना तो कोई एमएलए भी करवा सकता है। तो जो लोगों की उनसे उम्मीद थी वो नहीं हो पाया सर इतना। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ बीकानेर के साथ साथ क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वोट करेंगे, तो नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा लगा? सर उनका तो ओवरऑल कामकाज ठीक ही लग रहा है। देश के प्रति जो उन्होंने डिसीजन वगैरह लिए हैं, अगर उनके साथ मिलके अगर, क्योंकि उनका एक अलग चेहरा है और जो यहाँ से एमएलए सांसद वगैरह है अर्जुन राम जी, उनका अलग चेहरा है। तो मोदी को देख कर लोग वोट भी देंगे, उनको वोट मिल जाएंगे। पर थोड़ा बहुत अगर ये भी काम अगर उस हिसाब से उसकी कार्यशैली से करे तो और बेटर हो सकता है। अपने सांसद से थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन मोदी से उनके हाँ, उनके कामकाज से संतुष्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पिछले 10 साल, क्योंकि अब 10 साल हो गए, 10 साल में क्या क्या ऐसे काम आपको दिखे हैं जो अच्छे रहे हैं? मेन तो राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे, और उसके अलावा धारा 370 उन्होंने हटाई। देश हित में काफ़ी फैसले लिए। जो विदेश के अंदर एक भारत की छवि जो बनी है वो पहले ऐसी नहीं थी। आज बड़े बड़े देश जैसे रशिया वॉर हो गया तो उसमें भी मोदी जी से वो राय ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश के अंदर जो भारत की स्थिति थी, जो भारत का एक चेहरा था, वो मोदी जी के आने के बाद बहुत अच्छा हुआ। अभी रिसेंटली सऊदी के अंदर मंदिर भी बना है, एक हिंदू टेम्पल बहुत बड़ा। तो उसको लेकर उन्होंने, जैसे गवर्नमेंट ने जहाँ मोदी जी को बोला कि जहाँ आपको ज़मीन चाहिए वहाँ हम देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बाहर भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। तो ये 370 अनुच्छेद जो हटा जम्मू कश्मीर से, या राम मंदिर हो, उसकी चर्चा बीकानेर में होती है? हाँ होती है ना सर। जो नेशनल मुद्दे रहते हैं उनकी तो चर्चा सब जगह लोग करते हैं, उनसे प्रभावित भी है, इसीलिए उनका वोट बैंक जैसे दूसरी बार उनको चुना था।
तो उसी वजह से यहाँ पे लोकल कैंडिडेट को नहीं देखते रहे लोग। पहले 2 बार जो हुआ वो मोदी लहर ही थी, जो वन साइडेड 25 आउट ऑफ 25 आई थी राजस्थान में, तो वही बात है। तो इस बार उस लहर को कहाँ देख रहे हैं 2014 2019 के बाद, क्योंकि 2014 में सत्ता के बहुत करीब, मतलब अपने दम पे सत्ता हासिल की थी 282 सीटें, उसके बाद 303 सीटें हो गई 2019 में, इस बार उनका दावा 400 का है, तो मतलब उस दिशा में बढ़ रही है क्या? नहीं, उस इस समय अब नहीं है सर, क्योंकि 2 बार लोगों ने कंटिन्यू देख लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत ये भी मुद्दा है कि कुछ उद्योगपति लोगों को ही वो आगे ला रहे हैं, सबको समान नज़र से नहीं देख रहे हैं देश में। और कुछ ये भी है कि जो सरकारी जैसे ईडी हो गया, इनका दुरुपयोग भी हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो सब समझता है। एक अनपढ़ तो चलो मोदी लहर में बह जाएगा और भी, पर जो अब पढ़े लिखे भी काफ़ी लोग हो गए हैं, अब सोशल मीडिया इतना हो रहा है कि हर लोग देखता है, हर लोग समझने लगे हैं, तो उसको लेके सोशल मीडिया पे तो 90% चीज़ें फेक होती हैं। हाँ, फेक भी होती है, पर जो गांव ग्रामीण इलाके का एंड यूजर है सर, वो नहीं समझता कि फेक है या रियल है, वो तो देख के ही चलता है उसको। अब हम जैसे एजुकेटेड लोग हैं वो तो समझ जाते हैं कि ये सही है, तो वो लोग नहीं समझते हैं। बाकी अगर सही ढंग से बराबर की राजनीति से अगर मोदी सरकार काम करती है तो बिल्कुल मोदी जी के प्रति लोगों का अच्छा रवैया है एकदम। ठीक है, आप भी यहीं के वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। विजय तातेड़। क्या इस बार माहौल क्या लग रहा है बीकानेर का? देखिए सर, माहौल तो पूरे देश में एक जैसा ही है, आएगा तो मोदी। ये मैं इनकी बातों से कुछ जगह पे सहमत भी हूँ और कुछ जगह असहमत। भाई सहमति का रीज़न ये है कि विपक्ष होना चाहिए, ये मेरी मानवीय प्रतिक्रिया। भाई विपक्ष होना चाहिए। अगर एक तरफ से किसी प्रचलन में अपन चलते जाएंगे तो बाद में रास्ते निकलने मुश्किल हो जाएंगे। अब समस्या वो भी है कि विपक्ष में जो महावीर हैं, जो योद्धा जिनको हम बोल सकते हैं, या जो उनके सामने कैंडिडेट है, वो कोई ऐसे नहीं हैं जिनको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज मोदी के प्रति जो लोगों के मन में भावना है, उसका कारण है उसकी खुद की एकाग्रता। वो इतना तटस्थ है, इतना वर्किंग में, चाहे 17 घंटे के काम, चाहे उसने अपने परिवार का आज तक किसी भी कोई, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई चोर है या वो है, कोई एक बंदा बता तो दे भाई इसने अपने लिए ये चीज़ की है। जो भी किया है देश के लिए किया है। राजनीति एक ऐसा दलदल है, जैसे युवा हम लोग बोल दें तो बहुत आसान है, इसके अंदर उतरना बहुत मुश्किल है, और जो इसमें जाता है फिर वो वैसा हो जाता है। अगर आपको देश को चलाना है, और वो उसकी एक खास बात है, उसने हमेशा कहा 140 करोड़, कभी विभाजन नहीं किया। विभाजन आप और हम करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये विभाजन उसका नहीं है। उसने हमेशा 140 करोड़ के बारे में ही कहा है। चाहे आप उसके नीचे जाए, योगी पे जाएं, ये सब देश के हितैषी हैं। चाहे गडकरी है, इन्होंने जो काम किया है, जो परफॉर्मेंस दी है, अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कुछ सेंसिटिव मुद्दे हैं, जैसे एक विपक्ष, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार के बारे में बढ़ावा, जैसे आते हैं ना कि जैसे विपक्ष को लेकर के बीजेपी हमेशा ये कहती भी है, अब विपक्ष मजबूत हो ये भी हम करें, ये तो संभव है नहीं। इसकी जिम्मेदारी तो खुद विपक्ष की है। गांधी परिवार को बाहर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर नेता नहीं है, बहुत शानदार नेता हैं। मेरा अनुभव राजनीति में कम रहा है, क्योंकि मैं हमेशा इससे दूर भागता था, मुझे नफरत थी। मोदी 2014 के आने के बाद में थोड़ा सी जागरूकता या थोड़ी सी इच्छा बनने लग गई, चीज़ों को देखने लग गया। उसके बाद में इसने पहला काम वही किया जो भारतीय लोगों के मूलभूत पे उसमें थाप लगाई हुई थी कांग्रेस ने, कि भाई 370, 3 तलाक, राम मंदिर, इन मुद्दों को इसने उखाड़ के फेंक दिया। तो आपके पास में, विपक्ष के पास में जो मेन मुद्दे थे उसको तो इसने हटा दिया। तो विपक्ष को लाए कहाँ से? विपक्ष के मुद्दे कभी अगर विकास, देश के आगे कैसे तरक्की करेंगे, उन सब पे होता तो आज फिर वापस विपक्ष भी मजबूत होता। लेकिन आपके जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं लंबे समय से, लगता है कि पिछले 5-10 सालों में काम हुआ है बीकानेर में? मैंने आपसे कहा ना, हम जाते हैं वोट देने के लिए तो वो फूल और वो मोदी दिखने लग जाता है। अगर काम और प्रगति पे आऊँ, चाहे अर्जुन राम जी मेघवाल है, चाहे कोई भी है, काम नहीं होता है। यही भारत का सबसे बड़ा दुखकारी, वो दुखदायी समय है कि इतना पावर में होने के बावजूद में भी आम जनता त्रस्त है। इसमें कोई मोदी का किन किन चीज़ों से? क्योंकि देखिए, महंगाई एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें देखें तो वो डाउन नहीं जाएगी। बेरोज़गारी पे एक चर्चा हमेशा प्रधानमंत्री ये करते हैं, हम रोज़गार नहीं, हम स्वरोज़गार की दिशा में लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। उसका इम्पैक्ट है कुछ? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि बेरोज़गारी तो एक्चुअली में नहीं है। आज मेरी खुद की दुकान है नवकार सॉल्यूशन पॉइंट, मुझे 4 स्टाफ की ज़रूरत है। लड़के आते हैं, 10 दिन 5 दिन काम करते हैं, भैया मेरे तो इतने में बैठेगा नहीं, और अच्छी से अच्छी सैलरी देने के बाद में, आज की डेट में बीकानेर में 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी कोई दिक्कत नहीं है, देने के बाद में वो काम नहीं करना चाहते कि उनको सट्टेगा, जुएगा और अदर चीज़ों में लगा हुआ नशा। तो गलती मोदी जी की नहीं है, गलती तो खुद की है। अगर आपको काम करने की इच्छा है तो हर जगह पे काम है, हर आदमी के पास में काम है।
मैंने मेरे व्यापार को अप लेवल पे लेके गया हूँ, भविष्य में और लेके जाऊँगा। बेरोजगारी में उनका रोल नहीं होता यार। कोई भी नेता आपके जीवनचर्या को नहीं बदल सकता, आपके जीवनचर्या को आपको बदलना पड़ेगा। उसने एक मानसिकता को बदलाव लाया कि भाई ठीक है, पहले एक हिंदुत्व के प्रति लोगों के, या कहते हैं ना, अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति थोड़ी सी निष्ठा कम थी, अब वो थोड़ी लोगों में जागरूक हो गई है। कहीं कहीं इसके नुकसान भी हो रहे हैं कि जो भाई साथ में रहने वाले हैं वो दूरी बना रहे हैं। अब ये मानसिकता का है कि राजनीति का हिस्सा है, इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। आना मोदी है ये कन्फर्म है। खुद को स्वावलंबित करना पड़ेगा, रोज़गार लाना है तो खुद में काबिलियत ज़रूरी है। हमारे बढ़ियों में तो नियम है कि व्यापार करना चाहिए, नौकरी करते क्यों? आप जाते हो अमेरिका के लिए, उसके लिए नौकरी की जरूरत कहाँ है भाई? आप में इतनी स्किल, आप कमाइए, मैं कमा रहा हूँ ना। सर आप भी यहीं के वोटर हैं, आ जाइए आगे थोड़ी बात कर लें। क्या इस बार बीकानेर में क्या लग रहा है? वही जो हमेशा से होता आ रहा है। पिछले 10 सालों में हाँ, अर्जुन राम मेघवाल जी यही जीतेंगे। क्यों, गोविंद राम में क्या कमी दिख रही है? ये जैसे अभी भाई साहब ने बताया ना, कुछ वोट देने के लिए जाते हैं तो कुछ देखते नहीं हैं, सिर्फ मोदी जी को ही देखते हैं। कोई खड़ा हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ मोदी जी को वोट देना है। चाहे काम करें चाहे ना करें, सब करें, लेकिन देश की ताकत को बढ़ाया और कई काम ऐसे किए हैं, उनके बाद में लोग कुछ नहीं देखते, सिर्फ मोदी जी को ही देखते हैं। नहीं तो मतलब ऐसा क्या काम करें ना करें, काम करेंगे तभी तो उनको मौका देंगे। ऐसे काम मोदी जी ने किए हैं ना, तो उनके जो भी खड़े करते हैं उनको नहीं देखते, सिर्फ मोदी जी को ही देख रहे हैं। पिछले 10, क्योंकि अब मोदी सरकार के भी 10 साल हो गए और आपने देखा होगा कि इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो 10 साल के बाद 2014 में चली गई। ये 10 साल अब पूरे हो रहे हैं 24 में। 10 साल के बाद भी ये लग रहा है कि जो एक शब्द होता है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी, वो नाराजगी नहीं दिख रही। हमें तो नहीं दिख रही, हम तो है नहीं नाराज, और कोई है तो वो बोलेगा तो उनको पता लगेगा। हम तो मोदी जी से खुश हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी से खुश हैं। कई मोदी जी के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं, जैसे रेलवे फाटक का है और का है। और जैसे आज छोटे से शहर से एक बंदा आदमी दिल्ली तक जाता है तो उसके लिए दिखाना करना, हॉस्पिटल में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई मुझे किस्सा याद आ रहा है, तो कोई बंदा पहुँचा था तो अर्जुन राम मेघवाल जी को पता भी लगा कि कोई हमारे शहर छोटे से बीकानेर से कोई बंदा हॉस्पिटल के काम के हिसाब से आया हुआ है। तो उन्होंने, उसको टाइम नहीं मिल रहा था डॉक्टर से, तो उन्होंने तुरंत उससे टाइमिंग दिलवाई, उसका देख के बुला के इलाज करवाया। तो ऐसे काम बहुत जनता को याद रहते हैं, ये छोटे काम बहुत बड़े काम कर जाते हैं। तो बाकी 2-3 चीज़ें इस बार जो 2019 से 2024 का कार्यकाल रहा, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, जिसमें एक तो 370 ख़त्म किया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक CAA वो लागू हुआ। इसके अलावा एक और था कि संसद में एक बिल पास किया गया महिलाओं को 33% आरक्षण देने का। क्या लगता है ये 3-4 मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले होंगे? बिल्कुल बहुत हैं, जैसे 370 वाले हैं, राम मंदिर वाले हैं। ये ऐसे फैसले हैं कि कुछ कई सालों से, लंबे समय से पड़े ही थे, लेकिन मोदी जी ने इनको बिना सोचे समझे हटाया, तो आज उनका फ़ायदा लगभग मिल रहा है। इसीलिए मिल रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ मोदी मोदी है पूरे हिंदुस्तान में, और विदेशों तक मोदी का नाम है, इसी वजह से। तो ये असर है इन चीज़ों का जो मैंने बिल्कुल बिल्कुल इसका असर आपको, मैं कहता हूँ अगर इस बार 400 पार आ गए ना, देखो मुझे राजनीति का तो अनुभव नहीं है ना, मैं इसका विश्लेषण कर पाऊंगा, लेकिन मैंने जितना महसूस किया है, अगर देश की जनता ने मोदी का साथ दिया और उसको 400 पार इस बार लेके गए, तो संविधान में जो बदलाव के नियम है वो 400 के बाद ही होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जो, जैसे राम जन्मभूमि या राम मंदिर का किसी ने सोचा नहीं था कि हम इस जीवन में देख पाएंगे, वो ऐसे कार्य भी कर जाएगा। अगर उसने 400 बार इस बार अपने उसके नारे को साकार कर दिया, मैं तो भाई फ़ैन हूँ, क्योंकि वो ऐसे जीवन चीज़ों को, मुद्दों को रखता है जो वाकायदा, जैसे आपने 33% महिला आरक्षण के बारे में कहा, चाहे CAA के बारे में कहा, ये देश हित की बातें हैं, और देश हित के बारे में जो भी सोचता है उसका सहयोग करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको 400 बार भी आना चाहिए। उनसे भी बात करेंगे। सर हमारे साथ हैं, क्या बीकानेर के ही वोटर आप? जी सर। क्या इस बार बीकानेर की गर्मी तो हम महसूस कर रहे हैं, वो सियासत वाली क्या गर्मी है? सियासत वाली तो सर अभी तो मोर्चा मंडा हुआ है, दोनों तरफ से ही जोर तो अपना अपना लगा रही है, तो हो सकता है अब की बार कांग्रेस भी आ सकती है। अच्छा, बीकानेर में? बीकानेर में तो मोदी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, बढ़िया। जैसे क्या क्या, कौन कौन से ऐसे काम रहे? जैसे ये राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 तोड़वा दी, और जैसे ये और भी सड़कें हैं, हमारे बीकानेर में सड़क भी अच्छी बनवाई थी मोदी जी। फिर मेघवाल साहब का भी कुछ योगदान होगा? उनका तो था, लेकिन वो एक ही था, मान लो, वो उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। देखिए और भी लोग हैं,
सर यहीं के वोटर हैं? हाँ जी। क्या इस बार बीकानेर की गर्मी तो बहुत ज्यादा है, बीकानेर की वाली गर्मी कौन सी? बीकानेर की गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक में अभी शीतलता चल रही है। अच्छा शीतलता, मतलब ये शीतलता किसको ठंडक देगी? उतना है ना, वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव में जब शुरुआत हुई थी तो गोविंद राम जी ज़बरदस्त पिछड़ रहे थे, लेकिन अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लीड किया है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस बार बीकानेर में चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिले। ग्रामीण क्षेत्र में 100% गोविंद राम निकल चुके हैं आगे। अब अर्जुन राम जी का सारा खेल बीकानेर शहरी जनता पे है। उसके मुख्य कारण मैं बताऊं, नेशनल एजेंडा है, लोकल नहीं देख रही जनता। जनता देख रही है किसान आंदोलन के टाइम जो मोदी सरकार का रवैया था, जो खिलाड़ियों के प्रति उनका जो रवैया रहा है, उसकी वजह से किसानों में भयंकर रोष है। और बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र में मोदी लहर ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ वोटिंग पे है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की वोटिंग है वो थोड़ी डाउन रहती है। अगर वोटिंग अच्छी हुई तो 100% इस बार आपको चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बात की आपने खुल करके बात की है। तो देखिए हमारे साथ बीकानेर के लोग थे, बीकानेर के लोगों से हमने समझने की कोशिश की कि इस बार इनका मिजाज क्या है, इनका मूड क्या है। नमस्कार।